लोक कथाएं इतनी पुरानी हैं कि कोई भी नहीं बता सकता कि उन्हें पहले पहल किसने कहा होगा। वे यात्रा करती रहती हैं और इसलिए एक ही कहानी अलग अलग जगहों में अलग अलग ढंग से कही सुनी जाती है। कहते हैं किसी भी समाज को जानना हो तो उस समाज की लोक कथाओं को जानो। तो पहाड़ों को और करीब से जानने के लिए पेश है उत्तराखंड की लोक कथाओं से सजा हुआ ये कार्यक्रम घुघुती बसुती। बारामासा सुनने वालों को हमारा प्रणाम। मैं हूँ प्रियंका और कार्यक्रम घुघुती बसुती में आप सभी का स्वागत है। यहाँ सुनाते हैं हम लोक कहानियाँ और आज की कहानी पहाड़ के सुंदर पीले फूल फ्योली के नाम। पहाड़ में बुरांश खिले थे और बांज के पेड़ों से गुजरती ठंडी हवा साएं साएं करके मानो मीठे गीत गा रही हो। इस पहाड़ी जंगल के बीच बसा था एक छोटा सा गांव जो मैदानों से कोसों दूर और सुकून के बेहद करीब था। और इसी सुकून में पली बढ़ी थी फ्योली। फ्योली का परिवार गरीब था। उन्हें फ्योली की हमेशा चिंता सताती, लेकिन वो हमेशा खुश रहती। वो अपनी छोटी सी दुनिया में आजाद थी। पहाड़, जंगल, नदी, पेड़ और पंछी उसके साथ ही थे। कहते हैं प्रकृति के पास वो सब कुछ है जो इंसान को चाहिए। शायद इसलिए फ्योली संपन्न थी। उस अल्हड़ लड़की के लिए पहाड़ पिता जैसा था, नदी माँ जैसी और जंगल के पंछी जानवर भाई बहनों जैसे। उन्होंने कभी फ्योली को ना दुखी देखा और ना उदास रहने दिया। उनके साथ हंसते खेलते फ्योली बड़ी हुई और फिर आया एक दिन जब फ्योली की जिंदगी एक झटके में बदल गई। लड़कियों की जिंदगी में वैसे भी सब एक झटके में ही तो बदल जाता है। संभलने का वक्त ही नहीं मिलता और आप पल भर में ऐसी जगह हो जाती हैं जहां मन, आत्मा, अपनी पहचान और जिंदगी सब किसी प्रेत की तरह भटकने से लगते हैं। खैर, वो दिन आ ही गया जब पहाड़ी जंगल में गढ़ नरेश राजकुमार शिकार खेलने आया। वो शिकार खेलते खेलते जंगल में अपने दल से दूर निकल गया। पहाड़ में अकेले हो जाना एक अनजान आदमी के लिए डरावना अनुभव होता है, फिर चाहे वो गढ़ नरेश ही क्यों ना हो। खैर, भटकते भटकते राजा की नजर एक छोटे से घर पर पड़ी। वो घर की चौखट पर गया तो उसे दिखी फ्योली, जिसके चेहरे पर अलकनंदा जैसा सुकून और भगीरथी जैसी चमक थी। प्रेम चुपके से कब घुसपैठ कर जाता है पता ही नहीं चलता। राजा को भी पता न चला। हालांकि जब प्रजा प्रेम करती है तो वो उसे जीना चाहती है, लेकिन जब राजा प्रेम करता है तब वो उसे जीतना चाहता है। प्रेम को पाने और हासिल करने में तिनका सा अंतर होता है, लेकिन ये अंतर सारे अर्थ बदल देता है। खैर, राजा ने फ्योली के सामने अपने दिल की बात कही और उससे शादी करने की इच्छा जाहिर की। राजा की बात सुनकर फ्योली कांप गई और सोच में पड़ गई। ना कहने का विकल्प फ्योली के पास नहीं था, लेकिन शर्त, बहाने या मजबूरी बताने पर कोई सजा भी ना थी। इसलिए फ्योली बोल पड़ी, हे राजन, मैं इस पहाड़ और जंगल में पली बड़ी हूँ। ये पहाड़ मेरे पिता जैसा है। ये जानवर, पंछी मेरे भाई बहन हैं और ये जंगल मेरा घर है। मैं इनके बिना कैसे जी पाऊंगी। तो राजा ने उसकी बात सुनी और कहा, तू चिंता मत कर फ्योली, तेरा जब भी मन करेगा तू यहाँ आ जाना, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। अब ना कहने का ना तो कोई बहाना था और ना कोई वजह। पूरे गांव में एक ही बात थी कि फ्योली को राजकुमार मिल गया है। वो राजकुमार जिसके सपने देखने का बीज बिना हमारी इजाजत लिए, बिना हमारा मन जाने हमारी आंखों में डाल दिया गया। इन्हीं सब में शादी का दिन आया और फ्योली राजा संग विदा हो गई। जंगल के सारे पेड़ों ने अपनी पत्तियों की सरसराहट से फ्योली को विदा किया, तो वहीं पहाड़ ने ठंडी हवा बिखेरी। सारे जानवरों ने नम आंखों से फ्योली को जंगल की सीमा तक छोड़ा और जाती हुई फ्योली सीने में ज्वार लिए पीछे मुड़कर अपने पिता समान पहाड़ को क्षण भर में दूर होता देखती है।
फ्योली के मन में डर, बेबसी सब एक ही बार में उतर आता है। काला डांडा पिछ बाबा, काला डांडा पिछ बाबा, काली चकुएड़ी, अकुली में लगनी चडार हो। काला डांडा पिछ बाबा, काला डांडा पिछ बाबा, काली चकुएड़ी, अकुली में कनु के की जालू हो। फ्योली पहाड़ लांग कर पहुंच गई महलों में। शादी के बाद राजा ने फ्योली को सारे राजशाही ठाट दिए, लेकिन फिर भी फ्योली उदास रहने लगी और इसी कारण बीमार भी। महलों का सुकून उसके लिए घुटन बन गया। वो खुली हवा में जाती तो उसे पहाड़ की ठंडी बयार याद आती। हालांकि जब उसका मन करता तो वो अपने घर और अपने पहाड़ जरूर हो आती थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी कम हो गया। कभी राजा के पास समय नहीं होता था तो कभी उसे कहीं और मौजूद होना होता था। उसे अपने आसपास सब दिखावा लगने लगा। कख होली मेरी टांडी व काठी, कख कुरेड़ी सौड़ की, रुम झुम बरखा छुम छुम छोया, मैं कुसूंजिच सेड़ की, हा लड़का बिच छानी होली, भैंस बियाई सौड़ की, दूध तपाला खीर पकाला, गोंदगी खाला नौड़ की। शानो शौकत के बीच वो तड़प सी रही थी और धीरे धीरे गुमसुम होती फ्योली बीमार पड़ गई। कई वैद्य आए, कई दवा दारू हुई, लेकिन फ्योली ठीक नहीं हो पाई। फ्योली खुद समझ गई कि उसकी ये आखिरी सांसें हैं और इसलिए उसने अपने पति, अपने राजा से अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की और कहा, राजा, आपने मुझसे शादी की, मुझे अपने महल में लेकर आए, मुझे सब कुछ दिया, लेकिन मेरी आत्मा पहाड़ों के बीच ही रह गई। मेरे लिए पहाड़ सिर्फ जगह नहीं थी, बल्कि वो एहसास था जो मुझे ज़िंदा रखे था। मुझे महल, शान, रुतबा कभी नहीं भाया और मैं नहीं जानती ऐसा क्यों था, लेकिन क्योंकि अब मैं जा रही हूँ, इसलिए आखिरी ख्वाहिश कहूँगी कि मुझे उसी पहाड़ की गोद में दफना देना। यूं कहकर फ्योली चली गई और राजा ने उसी आखिरी इच्छा के मुताबिक फ्योली को उसी पहाड़ी जंगल में दफनाया जो उसका घर था। कुछ दिन बाद उसी जगह पर एक खूबसूरत पीला फूल उगा और पहाड़ ने उसका नाम फ्योली रखा और इस तरह फ्योली का प्रेम हमेशा के लिए पहाड़ों से जुड़ा रहा। दोस्तों, कई जगह ये भी कहा जाता है कि फ्योली अपने गांव के पास हल लगाने वाले एक शख्स से प्रेम करती थी। राजा के सामने हल लगाने वाले की कोई बिसात नहीं थी और गांव, घर, समाज के आगे फ्योली की प्रेम की, इसलिए फ्योली चुपचाप राजा के साथ चल दी। लेकिन उसका प्रेम और पहाड़ कभी उसके मन से दूर ना हुआ और वो घुट घुट कर मरने लगी। यही वजह थी कि फ्योली बीमार पड़ी। फ्योली की कहानी हर उस बेटी की कहानी है जिसे अपने मन को मारना पड़ता है, जो अपनी आत्मा से समझौता कर वो जिंदगी जीने लगती है जिसके कई मालिक हो जाते हैं। कुछ बेटियां समझौता कर चेहरे पर नकली मुस्कान लिए जीती हैं, कुछ हिम्मत कर फैसला लेती हैं, तो कुछ फ्योली हो जाती हैं। तो घुघुती बसुती में आज आपने सुनी फ्योली की कहानी। अगर आपके पास भी कोई लोक कहानी है जो सबको सुनानी है तो हमें जरूर भेजें। हमारा पता है 28 ऑफिसर्स कॉलोनी, मिलन विहार, GMS रोड, देहरादून 248001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है baramasa.in@gmail.com। हमें आपकी कहानियों और सुझावों का इंतजार रहेगा। तो जल्द मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का रखिए ख्याल और जुड़े रहिए बारामासा।